ओम नमः शिवाय। कन्या राशि, कई बार इंसान की सबसे बड़ी रुकावट कोई शत्रु परिस्थिति नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी रुकावट होती है हर काम में कमी ढूंढने की आदत। 1 तारीख से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच आपके सामने अवसर भी आएँगे, लोग आपके काम को पहचानेंगे और रुका हुआ रास्ता भी खुलेगा। लेकिन एक प्रश्न इन 15 दिनों में बार-बार आपके सामने, आपके समक्ष आएगा कि क्या आप सही समय पर फैसला ले पाएँगे? या हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा जाँचते-जाँचते मौका हाथ से निकाल देंगे? ये प्रश्न ज़रूर आएगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उत्थान कर सकता है और स्वयं ही अपने पतन का कारण भी बन सकता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। कन्या राशि, इसीलिए मैं कहता हूँ ये श्लोक इस समय इन 15 दिनों में आपकी ग्रहों की पूरी कहानी समझाता है। क्योंकि 1 अगस्त को शुक्र आपकी ही राशि में आकर के बैठेंगे और कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ होते हैं। और कन्या राशि में शुक्र जो है वो भाग्येश हैं और शुक्र आपके द्वितीयेश हैं। यानी कि भाग्य को, आपके धर्म को, आपके पिता को, आपको इन सबको देखने वाला ग्रह शुक्र है। आपके धन को, आपकी वाणी को, सब कुछ यही देखेगा। नीच का शुक्र है, लेकिन नीच का आपकी राशि में। इसका अर्थ है कि ये नहीं कि जीवन से सुख समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि सुख सामने होते हुए भी आपका मन उसमें कमी निकाल सकता है। कपड़े अच्छे होंगे लेकिन रंग पसंद नहीं आएगा। काम मिलेगा लेकिन पेमेंट कम लगेगा। रिश्ता ठीक होगा लेकिन एक आदत मन में चुभेगी। यही सोच आपको समझनी होगी। हर चीज परफेक्ट होने के बाद जीवन शुरू नहीं होता। कई बार जो उपलब्ध है उसी को सही दिशा देकर बेहतर बनाना पड़ता है। 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच अपने रूप, कपड़ों, स्वास्थ्य या काम करने के तरीके में मन बदलाव करने का मन होगा आपका। कोई नया सामान खरीद सकते हैं, लेकिन केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ा खर्च कर मत कीजिए। कर सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए आप अपने बजट से बाहर मत जाइए। ये आप कर सकते हैं। रिश्तों में आप सामने वाले की छोटी-छोटी गलतियाँ पकड़ेंगे। आपकी बात सही भी होगी, लेकिन बार-बार कमी गिनाने से प्रेम कम होने लगेगा। सुधार बताइए, अपमान मत कीजिए। ये समय ऐसा ही है। शुक्र नीच का है, शुक्र की बात हो गई यहाँ पर। अब आते हैं एक अच्छे ग्रह पर। वो ग्रह है मंगल। मंगल कर्मस्थ हो जाएँगे। मंगल कर्मस्थ होंगे, अच्छी बात है। ये लेकिन अष्टमेश हैं, ये तृतीयेश हैं। तृतीयेश और अष्टमेश आपके कर्म भाव में आकर के यहीं से काम की रफ्तार अचानक बढ़ा देंगे ये। ऑफिस में कोई ज़िम्मेदारी आपके सामने आएगी, जिसे दूसरे लोग कठिन मानकर पीछे हट रहे होंगे। अधिकारी आपस से कहेंगे, जो अथॉरिटी पर बैठे हैं, ये काम आप सँभालिए। यही परीक्षा का समय है आपके लिए, यही परीक्षा होगी। आपको लगेगा कि तैयारी पूरी नहीं है, समय कम है, लोग सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन यही काम आपकी पहचान बनाएगा। ठीक है? लेकिन सोच समझ करके करना है। आप ओवर रिएक्ट करेंगे। अष्टमेश है मंगल। शास्त्र कहता है जब भी त्रिकेश किसी भी भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव के मूल आधार, उस भाव के फल को नष्ट करता है। तो त्रिकेश है ये, तो ध्यान रखिएगा। ओवर रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से में आकर काम नहीं बिगाड़ना है। ऑफिस में खासकर मैं बोलूंगा, ऑफिस और परिवार में, क्योंकि दृष्टि मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर भी है, मंगल की दृष्टि आप पर भी है ना? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि नौकरी बदलने को लिए आपको सोच रहे होंगे तो आवेदन दीजिए, लेकिन आवेदन को रीचेक करिए। व्यापार करने वालों को नया ऑर्डर मिलेगा,
मशीन है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, अकाउंट्स है, कंसल्टेंसी है और ऑनलाइन काम करने वालों के लिए इस समय खास रहने वाला है। लेकिन मंगल जल्दबाजी भी कराएगा। मैंने आपसे कहा है, काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में छोटी-छोटी गलती हो जाएगी, हो सकती है बोलूँ या हो जाएगी ही कहूँगा, है ना? ईमेल भेजने में, हिसाब बनाने में या डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले एक बार रीचेक करना ज़रूरी है ना? अब आगे बढ़ूँ, देखिए ये तो मोटा-मोटी तौर पर होता है ना? पर वास्तव में आपकी जो जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से बनी होगी, वो जन्म कुंडली मायने रखती है। और आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, आप देश में, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो लिख दीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर करना अपनों के बीच में, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त के बाद आपकी राशि के स्वामी सूर्य, माफ कीजिए, बुध, ये एकादश स्थित हो जाएँगे। लाभ भाव में आएँगे, पहुँचेंगे। सूर्य भी वहीं पर हैं। अब संपर्क, मित्र, बड़े अधिकारी और पुराना क्लाइंट काम आने वाला है, उनसे आप संपर्क बढ़ाना शुरू कर दीजिए। नेटवर्किंग को फैला दीजिए, इस दौरान आप सफलता मिलेगी। जो बात सीधे प्रयास से नहीं बन रही थी, वह किसी व्यक्ति की सिफारिश या सलाह से आगे बढ़ेगी। इसलिए ये मत सोचिए कि सहायता लेना कमजोरी है, सहायता लीजिए। 8 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में पेमेंट और अप्रूवल, जॉब या फिर बिजनेस से जुड़ी अच्छी खबर आएगी, लेकिन लाभ के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ध्यान रखना, पैसा आएगा तो उसका एक हिस्सा पुराने खर्च या परिवार की जरूरत में जाएगा। और 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच आपको फैसला करना होगा, पुराने सुरक्षित रास्ते पर बने रहना है या नई जिम्मेदारी उठानी है। ग्रह कहते हैं नई जिम्मेदारी उठाइए, लेकिन शर्तों को समझ करके। स्वास्थ्य में मैं बोलूँगा कि हाँ, पेट में, त्वचा में या फिर एसिडिटी की, कमजोरी की और ज़्यादा सोचने के कारण नींद खराब हो सकती है। हर छोटी परेशानी को इंटरनेट पर खोजकर खुद को डराइए मत, ज़रूरत हो तो सही जाँच कराइए, ठीक है? इस सावन में, इस 15 दिन में 2 बार सोमवार आएँगे, सावन का सोमवार, और एक 3 तारीख को है, एक 10 तारीख को है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, गाय के कच्चे दूध में थोड़े काले तिल डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार करिए जाप। ओम नमः शिवाय करते हुए भी आप जल चढ़ाइए, है ना? जप करिए, जल चढ़ाइए। इसके बाद उस एक काम को पूरा कीजिए जिससे आप केवल इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि वह अभी आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है। कन्या राशि, इसलिए मैं इन 15 दिनों में 15 दिनों का रहस्य यही है कि अवसर में कमी मत खोजिए, अपनी योग्यता पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि 5 अगस्त के बाद रास्ता खुलेगा, लेकिन उस पर चलने का फैसला आपको ही करना पड़ेगा, करना होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी आप यहाँ तक पहुँचे, आप अपना ख्याल रखिए। महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी बहुत-बहुत शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।